मानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस नारद मोह की कथा में सुना, नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, जिस कारण से उन्हें मनुष्य रूप में आना पड़ा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी अब दूसरा कारण भी सुनिए। जही कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जिस कारण से वो अजन्मा पर ब्रह्म परमेश्वर अयोध्या के राजा राम बने। विश्व विदित एक कैकय देशु सत्य केतु ता बसय नरेशु। कैकय नाम का देश था, उसमें सत्यकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु अरिमर्दन। प्रताप भानु उनमें बड़े थे। जेठे सुतय राज नृप दीना हर हितयाप गबन बन कीना। बड़े बेटे प्रताप भानु को राज्य दे दिया और तपस्या के लिए स्वयं राजा सत्यकेतु वन में चले गए। जब प्रताप रव भयउ नृप फिरी दुहाई देश। जब प्रताप भानु राजा बन गए तो सारे विश्व में उनकी जय जयकार होने लगी। बड़े धर्मात्मा राजा थे, अश्वमेध यज्ञ किए और सारी धरती को जीत लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सकल यवन मंडल ते ही काला। एक प्रताप भानु महिपाला। उस समय सारी धरती पर एक प्रताप भानु नाम के ही राजा थे और सभी राजा उनके अधीन थे। ऐसा धर्मात्मा राजा पाकर के पृथ्वी भी निहाल हो गई। जैसा कि राजाओं का शौक हुआ करता है। एक बार राजा प्रताप भानु अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में हिंसक जानवरों की तलाश में चले। कुछ सैनिक भी साथ में हैं। उन्होंने देखा कि एक विशाल काय सूकर है जो उन्हें देख करके घुरघुरा रहा है। राजा ने अपना घोड़ा उस सूकर के पीछे डाला। सूकर भी भागा। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। राजा उसे तीर मारते हैं, लेकिन सूकर बड़ा छली है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छुप जाता है। इस तरह करके राजा को बहुत दूर ले गया। कहाँ ले गया? गयऊ विपिन घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गजबाज निवाहू। ऐसे जंगल में ले गया जहाँ हाथी घोड़े उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत घना जंगल है। सूकर उस जंगल में जाकर के खो गया। राजा ने पीछे देखा, कोई सैनिक नहीं है, सभी पीछे छूट गए। अकेला है, घोड़ा भी थक चुका है, प्यासा है। राजा भी थक चुका है और प्यासा है। खेद खिन्न क्षुद्रित त्रसित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। राजा बड़ा खिन्न है, प्यासा है, भूखा है। कोई सरोवर देख रहे हैं, क्योंकि पानी मिले जिससे जीवन की रक्षा हो। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, ता बस नृपति कपट मुनिवेशा। उस जंगल में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम को देखा जहाँ पर एक महात्मा है जो कपटी है। महात्मा के कपटी वेश में रहता है, जो था तो राजा लेकिन अब महात्मा के वेश में है। वो कौन था? जासु देश नृपलीन छुड़ाई, समर सैन तज गयउ पराई। उस राजा का जो राज्य था प्रताप भानु ने छीन लिया था। वो दुष्ट राजा था, राक्षस था। वो अपने नगर को छोड़ करके भाग गया था। अब कपटी महात्मा के वेश में उस जंगल में रहता था। वो राजा प्रताप भानु का दुश्मन था। वहीं राजा प्रताप भानु पहुंच गए। भूपति त्रसित विलोकित सरबर दीन दिखाए। उसने देखा राजा प्यासा है और राजा को सरोवर बता दिया। राजा ने पानी पिया, घोड़े ने भी पिया। तो गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ। थकान मिटी, सुखी हुआ राजा। निज आश्रम तापस ले गयउ। वो महात्मा राजा प्रताप भानु को अपने आश्रम में ले गया। राजा प्रताप भानु ने देखा कि ये तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी देख सुवेश भूले मूढ़न चतुर नर। सुंदर के कहीं पे खूब बचन सुधा सम असन अहे।
सुंदर वेश को देख करके मूर्ख ही नहीं चतुर लोग भी भूल जाते हैं। मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चालाक लोग भी भूल जाते हैं। सुंदर के पेक, सुंदर से मोर को देखिए, वचन सुधासम, उसकी वाणी कितनी मीठी है, लेकिन असन अहे सर्प को खा जाता है। भोजन कितना खराब है, वाणी कितनी मीठी है। ऐसे ही महात्माओं को देखकर लोग भूल जाते हैं। आज भी बड़ी भरमार है। उसी तरह राजा प्रताप भानु भी भूल गए सुंदर वेश में उस महात्मा को देख करके। ये महात्मा है, लेकिन वो कपटी महात्मा था, राजा का दुश्मन था, उसे फंसाकर राजा को नष्ट कर डालना चाहता था। लेकिन भूप सुहृद सोई कपट सयाना, और नृपन जानते ही नृपहि सो जाना। राजा तो सुहृदय है, दयालु हृदय है, वो सयाना चालाक है, कपटी है। राजा उसे नहीं जानता, वो राजा को जानता है कि ये प्रताप भानु है। उसी के मित्र कालकेतु नाम के राक्षस ने सूकर बनकर के राजा को वहां तक ले गया था, रास्ता भुलाया था। उन दोनों की ये चाल थी। सूकर उसी का मित्र था, कालकेतु नाम का राक्षस। राजा उसे नहीं जानता है, क्योंकि अब वो महात्मा के वेश में है, वो राजा को जानता है। अब छल बल कीन चहई निज काजा, अपने काम के लिए छल बल का प्रयोग करेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी जस भवितव्यता तैसी ही मिलई सहाय, आपन आवे ताहि पै ताहि तहाँ ले जाए। गोस्वामी जी लिखते, जैसी भवितव्यता, जैसी होनी होती है वैसी ही बुद्धि मिल जाती है। या तो वो होनी स्वयं आपके पास आ जाएगी या फिर उसे वहीं ले जाएगी। ये है। तो इस प्रकार से राजा प्रताप भानु होनी के वशीभूत होकर के वहीं पहुंच गया, उस कपटी ऋषि के आश्रम में। जब वो कपटी ऋषि राजा को अपने आश्रम में ले गया तो राजा ने कहा, प्रभु नाथ नाम निज कहो बखानी, मुझे अपना सेवक जान करके अपना नाम तो बताइए। उसने नाम बताया कि नाम हमारे एक तनु भाई, हमारा नाम एक तनु है। वैसे तो मैं भिखारी हूं, क्या नाम हो सकता है? निर्धन रहत निकेत, निर्धन है, घर रहित हैं, भिखारी समझिए। तो राजा प्रताप भानु ने कहा कि तुम सम अधन भिकार अगेहा हो तु बिरंच शिवय संदेहा। आप जैसे भिखारी अंदर ब्रह्म विद्या के जो धनी हैं, वो ऊपर से तो भिखारी होते हैं लेकिन अंदर से बड़े धनी होते हैं। उन्हें उनके समान शायद है ब्रह्मा विष्णु भी नहीं होते, महेश भी नहीं होते। तो आप बड़े धनी हैं, ऊपर से भले ही निर्धन लगते हो लेकिन वास्तव में धनी तो आप लोग ही होते हैं। ऐसा सुनकर के उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम राजन एक तनु है। राजा ने कहा, कहो नाम कर अर्थ बखानी, अपने नाम का अर्थ बताइए। महात्मा ने कहा कि आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भई मोर, नाम एक तन हेतु तेई देहन धरी बहोर। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी मेरी उत्पत्ति हुई, फिर सृष्टि जब प्रलय हुई तो मेरा नाश नहीं हुआ, फिर सृष्टि उत्पन्न हुई, मैंने दोबारा न तो मैं मरा और न मेरा दोबारा जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। एक ही शरीर में आया और वैसे ही हूँ। मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रलय में भी आपका नाश नहीं हुआ। महात्मा ने कहा कि राजन सुत तप तय कछु दुर्लभ नाई, तपस्या से कुछ दुर्लभ नहीं है। तप बल तय जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु सदा परित्राता, तप बल शंभु करें संघारा, तब तप तय अगमन कछु संसारा। हे राजन, तपस्या से दूर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तपस्या के बल से हो सकता है।
ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तपस्या के बल से, विष्णु जी इस सृष्टि का पालन करते हैं तपस्या के बल से, ब्रह्मा जी इसका संहार करते हैं तपस्या के बल से। ऐसा सुनकर के राजा प्रताप भानु तो उसके बस में हो गया और अपना नाम बताने लगा। इससे पहले राजा ने अपना नाम नहीं बताया था। तब कहा था कि जो प्रताप भानु नाम के राजा हैं, तासु सचिव में सुनो मुनीसा, मैं उस राजा प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि हूँ। ये शुरुआत में अपना परिचय बताया था, परिचय छुपाया था, क्योंकि जहाँ तहाँ नाम न कहीं राजा लोग हर जगह अपना परिचय नहीं देते। तो अब राजा ने सोचा कि ये एक तनु है तो ये मुझे जानता होगा, इसलिए अपना परिचय दे दो। तो आपन नाम कहन तब लहेऊ, राजा ने कहा कि प्रभु मैंने अपना परिचय गुप्त रखा था, अब मैं आपको अपना परिचय बताता हूँ। उस महात्मा ने कहा नहीं, कहे तापस नृप जानो तो, हे राजन मैं तुझे जानता हूँ। राजा ने कहा बताइए मैं कौन हूँ। महात्मा ने कहा कि नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तो तब पिता नरेशा। आपका नाम प्रताप भानु है, आपके पिता का नाम सत्यकेतु है। यह सुनकर के राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसके पैरों में गिर गया। महात्मा ने कहा राजन मैं तुम्हारा सीधापन सिधाई देखकर प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांग लो। तो राजा ने क्या वरदान मांगा, देखिए जो संसार को मांगता है उसकी क्या गति होती है, यहाँ राजा प्रताप भानु के माध्यम से समझिए। राजा ने कहा जरा मरण दुख रहे तनु, समर जितै नहीं कोय, एक छत्र रिपुहीन महे राज्य कल्प सत होए। मैं जरा मरण से छूट जाऊं, न बुढ़ापा आए न मृत्यु हो, शरीर में कोई दुख न रहे, एक छत्र मेरा धरती पर शासन हो और 100 कल्पों तक मेरा शासन रहे। उस कपटी ऋषि ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, और ब्रह्म साप सुन महिपाला, और तोर नाश न कब ने उकाला। बिना ब्राह्मण के श्राप के तेरा नाश कभी नहीं हो सकता, तेरा ऐसे ही 100 कल्पों तक राज्य रहेगा, जरा मरण से रहित हो जाएगा। लेकिन इसमें ब्राह्मण का श्राप जरूर बाधा है, पर ब्राह्मण का श्राप तुझे न लगे तो एवमस्तु तेरा राज्य 100 कल्पों तक रहेगा। राजा ने पूछा प्रभु ये ब्राह्मण का श्राप न लगे ऐसा कोई उपाय है? उसने कहा उपाय तो है लेकिन कठिन है। मैं किसी के नगर गांव में नहीं जाता, न गया हूं। अब लग मोय न मिले को मैं न जनाओ काओ। अब तक न मैं किसी को मिला हूं न मुझे कोई जानता था, तू पहला व्यक्ति है जो मुझे मिला। क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। संसार की प्रशंसा जो है आग के समान है, जो तपस्या रूपी वन को जला डालती है। आज हम उसी को सबसे बड़ा महात्मा मानते हैं जो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेता है, जो संसार से प्रशंसित है। लेकिन यहाँ उल्टी बात कही है, लोक मान्यता अनल सम। संसार की प्रशंसा तो आग की तरह है जो तपस्या रूपी वन को भस्म कर डालती है, और सच में यही है। राजा ने कहा प्रभु जैसे भी हो आप इस उपाय को करिए। उसने कहा अगर मैं तुम्हारे नगर में जाऊं और मैं भोजन बनाऊं और ब्राह्मणों का आप निमंत्रण करिए, और मैं भोजन बनाऊं और आप स्वयं अपने हाथ से उन ब्राह्मणों को भोजन परोसें, तो जोई जोई भोजन करई, जो जो ब्राह्मण भोजन करेगा सोई सोई तब आज्ञा अनुसार ही वही तुम्हारे बस में हो जाएगा, उसका श्राप तुम्हें नहीं लगेगा। पुण्य तिनके ग्रह जेमय जेऊ। फिर उन ब्राह्मणों के घर पर जो ब्राह्मण भोजन करेंगे वो भी आपके बस में हो जाएंगे, फिर उन ब्राह्मणों के घर में जो भोजन करेंगे वो आपके बस में हो जाएंगे। तो आप ऐसा करिए, बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रण दीजिए, मैं भोजन बनाऊं, आप परसें,
तो वो भोजन खाएं तो वो आपके बस में हो जाएंगे। फिर इस तरह से चैन सिस्टम से उनके घर ऐसे करके सारे ब्राह्मण तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। तो राजा ने कहा प्रभु ऐसा ही करिए। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें आज रात में ही तुम्हारे नगर में पहुंचा दूंगा। तुम्हारा जो रसोइया है उसे मैं अपनी माया से हरण कर लाऊंगा और तपबल तेही कर आप समाना रखें यहाँ बरस परवाना। तपस्या के बल से मैं उसे अपने समान करके 1 वर्ष तक उसे यहाँ रखूंगा, मैं आपके यहाँ रहूँगा। और लगातार 1 वर्ष तक आप ब्राह्मणों को निमंत्रण देते रहिए, बुलाते रहिए, मैं भोजन बनाऊंगा, आप परसते रहिए। इस तरह सारे ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे। फिर आपको ब्राह्मणों के श्राप का कोई भी भय नहीं रहेगा। 100 कल्पों तक आपका राज्य चलेगा। ये संसार की इच्छा थी। अगर जिसने संसार को ही चाहा तो उसने क्या चाहा? नश्वर चीज ही चाहिए। नश्वर चीज को चाहने वाला भी नष्ट हो जाता है। राजा ने कहा प्रभु ऐसा ही करिए। राजा कुछ देर बातचीत करके उस आश्रम में सो गए। तभी उसका मित्र जो सूकर बन के राजा को बुलावा दिया था, कालकेतु भी आ गया। दोनों ने कुछ मंत्रणा की आपस में और राजा को सोते ही उसके नगर में पहुंचा दिया। और जो राजा का रसोइया था उसका अपहरण करा लिया और वो कपटी महात्मा उस रसोइये के बेस में वहां पहुंच गया। सुबह उठ करके राजा प्रताप भानु को उसके रसोइये के बेस में उस महात्मा ने सारी बात एकांत में बताई कि मैं वो महात्मा ही हूँ और आपके रसोइये के रूप में मैं भोजन करूँगा। इस प्रकार राजा ने बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया अपने यहाँ भोजन के लिए। तो परोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विध जस श्रुति गाई। उस पुरोहित उस कपटी महात्मा ने भोजन बनाया। तो कैसा बनाया? माया मैं ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकै न कोई। माया की रसोई बनाई, बहुत से व्यंजन थे, गिनती नहीं हो सकती थी। लेकिन वो भोजन था कैसा? विविध मृगन करयाम सराधा, बहुत से जानवरों का मांस था उसमें। तेहि मो विप्र मांस उखल साधा, उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मण का मांस भी बनाया भोजन में। राजा ने ब्राह्मण बुला लिए। राजा को तो पता नहीं है कि ये कौन है, क्या हो रहा है रसोइये में। होनी जो बड़ी बलवान है, टाले किसी के ना टले, वो टलती नहीं। तो राजा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। ब्राह्मण लोग आ गए और शर्त यही थी कि राजा स्वयं परसे। तो परसन जब ही लाग महिपाला, भैया कास बानी ते ही काला। जैसे ही राजा प्रताप भानु भोजन परसने लगे, आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि विप्र वृंद उठ उठ घर जाहू, है बड़ी हान अन्न जन खाहू। हे ब्राह्मणों, उठ करके घर चले जाओ। अगर इस अन्न को तुमने खाया तो आपका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि भयउ रसोई भूसुर मासु, देज सब उठे माने विश्वासु। इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस है, इसलिए आप इसे मत खाना। आकाशवाणी को सच मान करके सभी ब्राह्मण के उठ करके खड़े हो गए और भूप विकल मति मोह भोलानी, भाभी बसन
आई मुखवाणी। राजा परेशान हो गया, यह क्या आकाशवाणी है। ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया, उठकर खड़े हो गए। होनी के वशीभूत मुंह से शब्द नहीं निकला और ब्राह्मण क्रोधित हो गए और क्या बोले राजा से। बोले विप्र सकोपि तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों ने कोप करके श्राप दिया कि अरे मूर्ख राजा, तू परिवार सहित राक्षस हो जा। तू मेरा धर्म बिगाड़ना चाहता था, लेकिन छत्रबंध तय विप्र बुलाई, घाले लिए सकल समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, और जय हस तय समेत परिवारा। ईश्वर ने हमारा धर्म रखा, तू परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। और भी श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि सम्मत मध्यनाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। 1 वर्ष के अंदर तेरा नाश हो जाएगा और तेरे कुल में कोई जलदाता, पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। भयानक श्राप दे दिया उस धर्मात्मा राजा प्रताप भानु को कि सुने नृप श्राप विकलयति त्रासा, भई बहोर बर गिराय कासा। राजा ऐसा श्राप सुनकर के विकल हो गया, उसकी समझ में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि उसका दोष ही नहीं था कुछ भी। यह हो क्या रहा है। दोबारा आकाशवाणी हुई। जब ये श्राप दे दिया तो आकाशवाणी दोबारा क्या हुई कि विप्र हो श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। हे ब्राह्मणों, आपने श्राप विचार करके नहीं दिया, क्योंकि राजा का तो कोई अपराध ही नहीं है। अब क्या हो, ब्राह्मण भी आश्चर्य में, उधर राजा भी आश्चर्य में, इधर ब्राह्मण भी आश्चर्य में कि अब दोष किसका है। कि चकित विप्र सब सुन न भवानी, भूप गए जहां भोजन खानी। ब्राह्मण भी आश्चर्य में, उधर राजा भागा और वहां गया जहां पर उनके गुरुजी ने भोजन बनाया था। वहां क्या देखा कि तहन यसन नहीं विप्र सुआरा, और फिर उरा हो मन सोच पारा। सब प्रसंग महिषुरन सुनाई, त्रसित परेउ धरनी अकुलाई। वहां जाकर राजा ने देखा, वहां ब्राह्मण वो है ही नहीं जिसने भोजन बनाया था, उनका गुरु नहीं है, न भोजन है, वहां कुछ नहीं है। राजा भाग करके फिर ब्राह्मणों के पास आया, सारा प्रसंग ब्राह्मणों को सुना दिया। इस तरह से बात थी। ब्राह्मणों ने कहा कि राक्षस तो तुम होगे, लेकिन तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हें वरदान भी देता हूं कि आप इतने बलवान होंगे जाकर के कि तुम्हें मारने के लिए स्वयं ब्रह्म ही मनुष्य रूप धारण करके आएंगे, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा हो और श्राप गलती से लग चुका है, तो उसका निवारण करने के लिए स्वयं ब्रह्म ही तुमको मारेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे कह करके ब्राह्मण सब अपने अपने घर चले गए। उस राक्षस ने, उस कपटी महात्मा ने ते ही खल जहां तहां पत्र पठाए, सभी राजाओं को पत्र भेजे। जो राजा प्रताप भानु के दुश्मन थे उनके लिए पत्र भेजे, क्योंकि श्राप लगा था सम्मत मध्य नाश तब हो, 1 साल के अंदर तेरा नाश हो जाए। तो वो पत्र भेजने लगा। सारे राजा युद्ध की तैयारी करने लगे और क्या होने लगा कि घेर नगरु निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। नगर को घेरने लगे
और प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार से युद्ध होता है। और अंत में क्या हुआ? युद्ध होता रहा और हुआ क्या कि जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेऊ नृप धरनी। सत्य के तो कुल कोई नहीं बाचा, विप्र साप किम होई असाचा। सारे योद्धा युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और अंततः अपने छोटे भाई अरिमर्दन के साथ राजा भी युद्ध में मारा गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा। राजा सत्यकेतु के कुल में कोई बचा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप झूठा नहीं हो सकता। इस प्रकार से उस नगर को जीत करके सभी राजा लोग रिपुजित सब नप नगर बसाई, निजपुर गबने जय जसु पाई। राजा प्रताप भानु को जीत करके, जीत प्राप्त कर, यश पा करके अपने अपने नगर में चले गए। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, देखिए कि भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता वाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे भरद्वाज जी सुनिए, जब विधाता वाम हो जाता है, ईश्वर जब टेढ़ा हो जाता है, उसकी नजर फिर जाती है, तब क्या होता है? धूर मेरु सम, धूल मेरु पर्वत के समान रास्ता रोकने वाली हो जाती है। जनक जम, स्वयं पिता ही यमराज के समान हो जाता है। ताहे व्याल सम दाम, और रस्सी ही उसे सर्प के समान हो जाती है। वही हुआ राजा प्रताप भानु के साथ। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी एक जन्म कर कारण एहा, जय लगे राम धरी नर देहा। एक जन्म का यह भी कारण था कि राजा प्रताप भानु और उसके छोटे भाई अरिमर्दन को राक्षस योनि से मुक्ति देने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया।